आज के समय में अगर किसी भी 1, 10 या 20 लोगों के ग्रुप में स्लिप दी जाए और उनको कहा जाए कि आप अपनी प्रॉब्लम इस पे लिख के दे दो, तो आप नोट करेंगे कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं या तो हेल्थ की वजह से हैं, या रिलेशनशिप की वजह से हैं, या करियर की वजह से हैं, या फिर मनी की वजह से। इससे अलावा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी। सो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि यही प्रॉब्लम सबके लिए क्यों हैं। तो इन सब को जानने के लिए न्यूमरोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि आप अपना बर्थ चार्ट बनाना सीख जाएंगे ना, तो आप खुद ब खुद अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे। सो वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल फ्यूचर डेस्टिनी। तो आज बात करते हैं बर्थ चार्ट कैसे बनाया जाए। बर्थ चार्ट बनाना जो है हार्डली 6 to 7 मिनट्स का टाइम लगेगा, लेकिन उससे आपके अपने ज़िंदगी के सब अप्स एंड डाउन्स का पता चल जाएगा। क्या आपके बर्थ चार्ट में छिपा हुआ है वो सब कुछ आपको दिखाई देगा और उसके अकॉर्डिंग आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे ईजिली। तो बर्थ चार्ट बनाने के लिए पहले मैंने सबसे लिया है ये पेपर ऑन द राइटिंग बोर्ड एंड 1 पेन। ये चीज़ आप भी अपने पास ज़रूर लेकर बैठिए सो दैट यू कैन मेक योर ओन बर्थ चार्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। लेट्स टेक द नेम ऑफ द पर्सन लाइक शिवानी। हर डेट ऑफ बर्थ इज 4th November 2003। आपने भी ऐसे लिख लेनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे बर्थ चार्ट। बर्थ चार्ट बनाना है। बर्थ चार्ट बनाने के लिए नीचे आपने 9 कॉलम्स बनाने हैं। 9 कॉलम्स। ड्रॉ 1 स्क्वायर, उसके बीच में ऐसे ड्रॉ 2 लाइन्स, देन ड्रॉ 2 लाइन्स हॉरिजेंटली। अब आप कहेंगे 9 कॉलम्स किस लिए हैं? 9 कॉलम्स इसलिए हैं बिकॉज 9 ही नंबर्स होते हैं, 1 to 9, एंड 9 ही आपके प्लैनेट्स होते हैं। दैट्स वाई 9 कॉलम्स हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब ये 9 कॉलम्स तो हमारे पास बन गए। अब इनमें इन नंबर्स को लिखना है। लाइक 4 को यहाँ लिख दिया, 1 और 1 यहाँ लिख दिया, एंड 2 यहाँ लिख दिया। अब आप लोग ये ज़रूर पूछेंगे कि मैम 4 यहाँ क्यों लिखा, 1 यहाँ क्यों लिखा, 2 यहाँ क्यों लिखा? अब इसका आंसर मैं देने जा रही हूँ आपको। यहाँ पे हम एक बनाएंगे लोशो ग्रिड। अब हर चीज़ के लिए एक सिद्धांत होता है ना, एक तरीका होता है, तो इसके लिए ये वाला सिद्धांत हम यूज़ करेंगे, लोशो ग्रिड। अब लोशो ग्रिड में भी हमने 9 कॉलम्स बनाने हैं बिकॉज 9 नंबर्स 9 प्लैनेट्स। अब लोशो ग्रिड का जो सिस्टम है वो ये है 4, 3, 8 वर्टिकल लाइंस में, सेकेंड वर्टिकल लाइन में 9, 5, 1, थर्ड वर्टिकल लाइन में 2, 7 and 6. Now we are having here 3 vertical lines, 3 horizontal lines and 2 diagonal lines. तो हमने लोशो ग्रिड से सीक्वेंस देख के यहाँ पे सारे नंबर्स फिल करने हैं। लाइक हमने 4 कर दिया, 2 कर दिया, 1 कर दिया। नाउ लेफ्ट इज नंबर 3। अब नंबर 3 कहाँ लिखना है? लोशो ग्रिड को फॉलो करना है, यहाँ लिखा हुआ है। सो फर्स्ट जो वर्टिकल लाइन है उसमें सेकंड कॉलम में नंबर 3 लिख दो। सो वी हैव मेंशन ऑल द नंबर्स। 0 को हमने नहीं कहीं पे भी लिखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो 3 पॉइंट्स आपने ज़रूर याद करने हैं। लोशो ग्रिड का सीक्वेंस लेके नंबर्स लिखना है। नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, 0 को कहीं पे भी नहीं प्लेस करना है।
एंड थर्ड पॉइंट इज, अगर आपके रिपीटेड नंबर्स आ रहे हैं, जैसे नंबर 1 रिपीट करके आया है यहाँ 11 में, तो हमने वो दोनों नंबर उसी कॉलम में लिख देने हैं, रिपीटेड नंबर्स. सो दीज आर 3 इंस्ट्रक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बर्थ चार्ट. अब बात करते हैं 3 लॉटरीज की जो कि आपके बर्थ चार्ट में दिखाई देंगी. ये हरियाणा पंजाब की लॉटरी नहीं है. दीज आर द नंबर्स जो कि आपके ड्राइवर नंबर से आएगा, कंडक्टर नंबर से आएगा और कुआ नंबर से आएगा. सो दीज 3 लॉटरीज. अब देखते हैं इस डेट ऑफ बर्थ में क्या होने जा रहा है. लेट्स सी. सो फर्स्ट हम लिखेंगे ड्राइवर नंबर. ड्राइवर नंबर, इसका जो फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ है दैट इज़ ड्राइवर नंबर. अगर यहाँ पे 1414 है तो आपने ड्राइवर नंबर 5 लिखना है. अगर 2 नंबर्स हैं तो उसको ऐड करके सिंगल नंबर आपने ज़रूर बनाना है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अब यहाँ पे 4 है फर्स्ट डेट, तो हमने ड्राइवर 4 कर दिया. अब कंडक्टर देखते हैं. कंडक्टर मीन्स आपने डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर सबका टोटल करना है. लेट्स सी दैट. 4 + 1 5 + 1 6 + 2 8 एंड +3 11. 11 का 1 + 1 किया हमने तो क्या हो गया? 2 नंबर हियर. सब 2 नंबर्स को आपने सिंगल नंबर ज़रूर करना है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब आता है के नंबर. अब के नंबर जो आपका ईयर है, ओनली ईयर, 2 + 3 5. अब ये कौन है? फीमेल है, शिवानी. तो हमने ये 5 नंबर में 4 ऐड कर देना है तो हमारे पास कुआ नंबर आ जाएगा. तो हमारा आ गया 2 + 3 5, 5 + 4 9 कुआ नंबर आ गया. और यही अगर मेल का कुआ नंबर आपने देखना है, कोई मेल भी तो पैदा हो सकता है 2003 में, तो उसका नंबर देखने के लिए आपने क्या करना है? 2 + 3 5 एंड 11 में से उसको माइनस कर देना है तो वो मेल का कुआ नंबर आ जाएगा. आई होप सो कुआ नंबर आपको समझ आ गया होगा. अब आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ड्राइवर का दूसरा नाम जो होता है वो होता है मूलांक नंबर, और कंडक्टर का दूसरा नाम जो है वो है भाग्यांक नंबर, और कुआ नंबर तो एज इट इज़ है. तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इन नंबर्स को कैसे बर्थ चार्ट में हमने लिखना है, बिकॉज दे आर हैविंग फुल पावर विद देम. तो 4 नंबर है तो 4 हम 4 वाले कॉलम में लिख देंगे. यहाँ पे लिख दिया 4, फ्रॉम ड्राइवर आ गया 4. नंबर 2 जो है यहाँ लिख दिया, ये भी आ गया. लेकिन ये लॉटरीज हमारी दोनों फुस हो गई. क्यों फुस हो गई? क्योंकि ऑलरेडी हमारा यहाँ पे नंबर है. अब देखो ये 9 नंबर जो है ये हमारी लॉटरी लग गई है. 9 नंबर की लॉटरी जो है ये लग गई है, और ये लॉटरी जो है आपका ब्लेसिंग नंबर बन गया है. दिस इज़ योर एंजल नंबर. वाई? बिकॉज इट इज़ कंप्लीटिंग योर दिस मेंटल प्लेन 4 9 2, और ये बहुत बड़ी बात है. तो इस बार मैंने आपको बताया है कि कैसे डेट ऑफ बर्थ से आपने अपना बर्थ चार्ट बनाना है, अपने रिश्तेदारों का बनाना है, अपने हस्बैंड, वाइफ, बच्चों का बनाना है. और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आई विल टॉक टू यू अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. आपको मैं एक एक प्लेन के बारे में बताऊंगी. ये मेंटल प्लेन है, ये थॉट प्लेन है, ये डायगोनल प्लेन है, ये सब प्लेन्स बताऊंगी. And you will be able to decide your own future on your own. You need not to go to anybody to ask about this thing कि मेरे को लाइफ में क्या करना चाहिए. आपको जॉब करना है, आपको बिजनेस करना है, आपको कोई घर बनाना है, गाड़ी नहीं लेनी है, वो सब कुछ मैं आपको ये बर्थ चार्ट के देख के ही बताना सिखा दूंगी. अब ये जो शिवानी का हमारा ये मेंटल प्लेन कंप्लीट हो रहा है, इससे हमको पता चल रहा है कि शिवानी इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, और उसको भीड़ में रहना पसंद नहीं है. शी वॉन्ट्स टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. और जब उसको पता चल जाएगा कि उसका ये
मेंटल प्लेन कंप्लीट है तो वो सक्सेस पाने के लिए हिम्मत से काम करेगी। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस बर्थ चार्ट। आपको पता चल जाएगा कि आपको अच्छा करने से अच्छा हो जाएगा, तो आप उसको और बेटर वे से करेंगे, नहीं तो ऑलवेज सोचते ही रह जाओगे। दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस बर्थ चार्ट। अब आपको मैं बताने जा रही हूँ, जैसे यहाँ पे ये 4 मिसिंग नंबर्स दिखाई दे रहे हैं इसके चार्ट में। अब इससे क्या है, थोड़ा बहुत सक्सेस ड्रेन आउट भी होती है, तो उस सक्सेस को कैसे होल्ड करना है उसके लिए आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज़ क्या हैं, उनको हम कैसे होल्ड कर सकते हैं ताकि हमारी सक्सेस का एक पॉइंट भी जो है वो डिले नहीं हो सके। आई होप सो आप सबको ये वीडियो मेरी समझ आ गई होगी, बिकॉज आई एम प्रोफेशन से टीचर हूँ और टीचर की तरह ही रिपीट करके आपको समझाया गया है। एंड आई विश कि आप कम से कम 5-6 बर्थ चार्ट ज़रूर अपने घर के बनाना, बच्चों के बनाना, अपने फैमिली मेम्बर्स के बनाना, फ्रेंड्स के बनाना। एंड नेक्स्ट टाइम जब आप मेरे साथ बैठो इस रील के लिए, इस वीडियो के लिए, तो हम डिस्कस करेंगे सो मैनी थिंग्स अबाउट ऑल द पर्सनालिटी ट्रेट्स, क्या हैं, फ्यूचर कैसा है, पास्ट कैसा है, रेमेडीज़ क्या करनी चाहिए, मिसिंग नंबर्स के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी। सिर्फ आपने एक काम करना है, 5 to 6 बर्थ चार्ट्स बनाकर रखने हैं अपने पास। एंड नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट दिस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आपको पसंद आई है और समझ आया है सब कुछ, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।